हेलो। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन आज करेंगे। आज लास्ट डे हमारा है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम और देखेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आपने देखा होगा बेटा, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल so that minimum length of a hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 और पूरे की पावर 3 by 2। पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि ये लगेगा कैसे। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले देखिए है दिया क्या, ध्यान से देखिए। आपको गिवन है एक राइट ट्रायंगल, मान लीजिए ऐसे, इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस यहाँ पे है, और आपसे कह रहा कि इस हाइपोटेनस से एक पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ए और बी है। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे ऐसे करके, तो ये वाले डिस्टेंस हमारी ए हो जा रही है और ये वाले डिस्टेंस हमारी बी हो जाएगी। हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया एम, इसको मान लिया हमने एन। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है कि इस हाइपोटेनस से एक पॉइंट हमारा है, हमें इस हाइपोटेनस को मिनिमम दिखाना है। तो एक्चुअली ये सिचुएशन ये बनेगी कि ऐसे तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हमारी पास करेगी और हाइपोटेनस भी तो एक पॉइंट ही हमारा है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स कर दिया इसने। जब उस पॉइंट से पास करेगी तो हमें वही लाइन पता करनी है कि जो सबसे कम आएगी, और वो राइट ट्रायंगल भी बने हमारा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच भी करे, तो सबसे कम कितनी आएगी वही पता करना है। तो ए और बी तो हमारा फिक्स है, हमें क्या करना है, आखिर जब आप इस लाइन को ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हो तो ये थीटा बदल रहा था, बस यही से ध्यान देना है कि हमने क्या किया कि इसको मान लिया थीटा। तो हमने मान लिया कि लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर ये एंगल आपका एन पी बी जो हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा ही होगा, दिस इज आल्सो थीटा। और आप देखिए इन ट्रायंगल ए एम पी, इन ट्रायंगल ए एम पी आपको ये दिया है, ये पता करना है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पता करना है। तो हम या तो साइन लगाएं या तो कॉसेक लगाएं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका बी होगा और हाइपोटेनस इसका ए बी होगा। तो यहाँ से आपको ये ए पी जो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको बी साइन थीटा। इसी तरह से इन ट्रायंगल एन पी एन बी में, पी एन बी में आप ध्यान से देखो, ये बेस दिया है बी ए, हमें हाइपोटेनस पता करना है, तो हमने कॉस थीटा लगाएंगे तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें पी बी की वैल्यू मिल गई ए सेक थीटा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपका ए बी जो है ना, मान लेते हैं कि वो लेट एल के बराबर है, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज ए पी प्लस पी बी। आप ए पी और पी बी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा बी, ये देखिए यार सॉरी, यहाँ पे ये हमारा बी कॉसेक थीटा होगा और ये हमारा ए सेक थीटा है। तो ये हमारा बी कॉसेक थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये ए हमारा सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बेटा सिर्फ यही वेरिएबल है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरिएबल, ये दोनों तो हमारे कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स है। तो बस अब ये हमारा आ गया है, हमें क्या करना है, एल को ही मिनिमम या मैक्सिमम जो भी दिखाना है, आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो व्हाट डू यू गेट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा, और इसका कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस
कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको बना लिया हमने 2। डबल डिफ्रेंशिएशन भी यहीं पे कर लीजिए, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसके बाद जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप चाहो तो b माइनस बी को कॉमन ले लो, और इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा ये कॉसेक थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और जब आप कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर प्लस जब आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड फंक्शन इज टेन थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा इंटू ऐसे हो। इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर आप इस माइनस को बाहर लाते हो तो ये हमारा आ जाएगा प्लस, ये हो गया कॉसेक क्यूब थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे प्लस जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका आएगा सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे आ रहा है आपका सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग बना लेते हैं 3। ये हमारा d2l अपॉन। अब मेन चीज़ पता है क्या इसमें है कि हमें ये दिखाना है कि यार ये L जो है ना यही मैक्सिमम या मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे, दिस dl अपॉन डी थीटा को 0 से इक्वेट कर देंगे। व्हेन वी इक्वेट इट टू 0 तो यहाँ से ये आपका मिल जा रहा है माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप इसको ट्रांसफ़र करते हो तो साइन कॉसेक की जगह हम साइन थीटा लिख दें, और इसकी जगह पे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें, और यहाँ आके हमारा a अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो आपको मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, इसका इसमें, तो ये मिल जाएगा b अपॉन ए। तो यहाँ से आपको टेन थीटा जो मिल जाएगा b अपॉन ए टू द पावर 1/3 मिल गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको मान लिया कि ये 4 है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ रहा है, कहीं नेगेटिव नहीं है। तो अगर हम टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ रहा है तो इसी से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा वैल्यू निकाल लेते, और अगर इस वैल्यू को इसमें रखते हम लोग d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर में, तो d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब जो हाइपोटेनस की लेंथ L है ना, वो हमेशा हमारी मिनिमम होगी। कोई दिक्कत, ये ध्यान देना हम लोग को। तो आइए ज़रा सा उसको भी कर लें, फिर अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब ज़रा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, यहाँ तक तो आगे हम लोग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा सा, ये इतना आ गया आपका। अब यहीं पे आप देखो ज़रा सा, ये निकाल चुके हैं, तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे है ना, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 1/3, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक तो राइट ट्रायंगल बना लो यार, ऐसे मेक ए राइट ट्रायंगल
सपोज दैट, इसका कुछ भी नाम दे देना जो इच्छा करे आपका। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा 1 टू द पावर 2 ऐसे हो जाएगा, ये रूट में आएगा ऐसे, ये चीज़ आ गई। तो टेन थीटा ये है, तो आप इससे सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपके a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 पूरा रूट में अपॉन a टू दी पावर 1/3। इसी तरह से हम लोग इसमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते तो वो कितना आता आपका, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाता b टू दी पावर 1/3। टेन थीटा है ये, तो कॉट थीटा उल्टा कर लेंगे, तो आप सीधे लिखेंगे क्लियरली फॉर टेन थीटा, है ना, क्लियरली फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू b टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3 हमारा d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कभी ये नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब देयरफॉर l जो होगा हमारा इज मिनिमम होगा, आपका। अब मिनिमम लेंथ कितनी हमारी है, हाउ डू यू फाइंड, एंड मिनिमम लेंथ निकालोगे तो जब l की वैल्यू निकालोगे तो आपने l को अभी क्या प्रूफ किया था, आपका l क्या था हमारा, l हमारा था कितना था हमारा, a सेक थीटा और प्लस b कॉसेक थीटा था। तो यहाँ पे आपका l की वैल्यू थी a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, यही वैल्यू थी हमारी। हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस सेक थीटा कितना लिख देंगे ये, और इन प्लेस ऑफ कॉसेक थीटा इस वैल्यू को लिख देंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए a और सेक थीटा की जगह लिखिए आप a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 रूट में होगा और अपॉन ये हमारा आएगा a टू दी पावर 1/3। इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा b की पावर 1/3। बस आपका आंसर लगभग आ गया है। इसके बाद देखिए ज़रा सा, भाई काफ़ी लंबा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ तक आगे। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब ये है a1 है, ये 1/3 है, तो ऊपर 1 माइनस 1/3 जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 2/3 और रूट के अंदर a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3, यहाँ पे हो जाएगा b टू दी पावर 2/3 और ये हो जाएगा a टू दी पावर 2/3 और b टू दी पावर 2/3, और पूरे से आप a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 रूट में कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे a टू दी पावर 2/3 और b टू दी पावर 2/3, और ये आपका आ रहा है a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3, इसकी पावर 1/2 और ये +1, तो ये आ जाएगा a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 और इस पूरे की पावर 3/2। यही हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन खाली लंबा डराने के लिए था और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस खाली क्वेश्चन लंबा था हमारा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 15 क्या है, तो कह रहा है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज 4r/3। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है और स्फीयर के अंदर अगर कोई कोण इंस्क्राइब करेगा तो स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट होगा, तो हमें करना है कि इस कोण का वैल्यूम मैक्सिमम होगा। तो उस केस में जो कोण है ना, कोण की जो हाइट है वो स्फीयर के रेडियस के 4r/3 टाइम्स आएगा, मतलब 4/3 टाइम्स ऑफ ए रेडियस ऑफ स्फीयर आएगा। बस ये क्वेश्चन है। बस आइए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप फिगर बनाओ, तो फिगर बनाओगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये स्फीयर हो गया ऐसे एक ठो। अगर आप स्फीयर में एक ठो ऐसे कोई कोण बनाते हो, राइट सर्कुलर कोण, तो ये मान लीजिए हमारा राइट सर्कुलर कोण है
ये इसका रेडियस है। आपको पता है कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसके सेंटर से ही पास करेगा। मान लीजिए हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये पता क्या है, दिस इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये तो कांस्टेंट होगा। अब पता क्या होगा, सिर्फ जो कोण हमारा है इसी का बदलेगा। तो हमें वैल्यूम दिखाना है, तो वैल्यूम के लिए जनरली दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक इसका रेडियस और दूसरी इसकी हाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको x बना लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको y बना लेते हैं। बस काम बन गया हमारा। हमने इसको a कर दिया, इसको b कर दिया, इसको c कर दिया। क्लियर? तो आप देखिए, आप यहाँ पे इसका अगर कुछ नाम देना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल BMO आप एक रिलेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना सकते हो। ठीक, अब हम लोग लिख लेते हैं कि लेट वी विद द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देन वी कितना आएगा आपका, वी होगा 1/3 पाई, इसका रेडियस होगा एक्स स्क्वायर और इसकी हाइट पता कितनी आएगी, ये y होगा और ये r होगा। तो इसकी हाइट am आएगी, वो आएगा आपका r प्लस वाई। इसको हमने बना लिया 2। अब ध्यान से देखो इसमें कि अगर आप x बदलोगे या y बदलोगे तो v बदलेगा। हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में, या तो x के या तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो आपको आसान लगे उससे करिएगा। तो आसानी से देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ये क्वेश्चन लग गया हम लोग का। देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 पुट या सब्स्टिट्यूट, जो भी इच्छा करे आपके, लिखिए आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इन 2। हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये v इज इक्वल टू π/3 और इस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आर प्लस वाई आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको हमने 3 बना लिया। ओके, अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे देखो आर तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल बदल रहा है हमारा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए ये हमारा फंक्शन अब बन चुका है। अब यहाँ पे वेरिएबल y है और वेरिएबल हमारा ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारा हो जाएगा dv अपॉन dy π/3। इसको आप फर्स्ट फंक्शन, आप इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे। तो जरा ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, या पहले इसको फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 प्लस 1 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, dv अपॉन dy, ये π/3, इसको हम r प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस वाई लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका माइनस 2y r माइनस वाई आ जाएगा, आपका ये r प्लस वाई आ जाएगा सेकेंड। फिर पूरे से अगर आप r प्लस वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ से r प्लस वाई कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा r माइनस वाई माइनस 2y और दिस इज इक्वल टू, ये आपका r प्लस वाई इज इक्वल टू r माइनस 3y। ये हमारा dv अपॉन dy है। हमने इसको बना लिया। ठीक, यहीं पे क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा आप dv अपॉन dy को 0 से इक्वेट करोगे। जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r बराबर माइनस वाई या r इज इक्वल टू 3y मिल जाएगा। आप इसको तो नेगलेक्ट कर दोगे। क्यों नेगलेक्ट कर दोगे, क्या रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये हमारा r इज इक्वल टू 3y हमारा आ जाएगा इज ए पॉइंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमम।
अब हमें इसी पे चेक कर लेना है कि क्या करिए मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फोर विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dy स्क्वायर, पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यस ठीक। और यहीं पे आप एक काम करिए, r की जगह 3y लिख दीजिए, y की जगह r/3 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमारा, तो हम r की जगह 3y लिखेंगे, y की जगह r लिखेंगे। तो जैसे आप पुट अप करोगे यहीं पे ना, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट r = 3y। तो जैसे r की जगह 3y लिखोगे तो ये तो -0 हो जाएगा आपका, और ये चीज आपकी कितनी आ रही है, तो ये आपका π/3 आएगा, और यहाँ पे 3y + y इंटू -3, और ये पूरा फंक्शन 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज हमारी लेस देन 0 आ रही है, क्योंकि देखो 4y - 3 नेगेटिव 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब हमारा काम बन चुका है, ये 0 आ गया है। तो देयरफॉर v जो होगा आपका क्या होगा, मैक्सिमम कब कि when this y is equal to r/3, y की जगह r/3। अब क्वेश्चन ये था, आपको इतना तो हो गया था। अब आपको यहाँ पे इसमें ये शो करना था हम लोग को कि क्या ये जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देखिए ध्यान से, कि हमें क्या शो करना था इस क्वेश्चन में, हमें ये शो करना था कि जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उस केस में आपको क्या पता करना था इसमें, उस केस में वैल्यूम ऑफ कोण जो होगा वो हाइट ऑफ जो था, हाइट ऑफ कोण जो आएगा 4r/3 आना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैं लिख दिया v is मैक्सिमम एंड r is equal to 1/3। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे देखिए जरा सा ना, उस हाइट को पता कर लेते हैं। अब वैल्यूम भी पूछा है, कितना वैल्यूम दिया है वो भी पता करना था हम लोग इसमें। जब आप उस वैल्यूम को पता, वैल्यूम तो नहीं पूछा आपसे, क्या कर रहा मैं आपसे पूछा था कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस r इज 4r/3। माने हम यहाँ तक तो आ गए। अब आप हाइट की वैल्यू कैसे दिखाओगे, तो देखिए ना आपका हाइट जो था, इसका हाइट हमारा am था, am था, am किसके बराबर था आपका, वो वैल्यू थी आपकी y + r के बराबर, y + r के बराबर। हमें यही दिखाना था कि इसकी जो हाइट am है ना, वो हमारा कितना था, 4r/3 था। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इस y की जगह पे r/3 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4r/3, ये क्या है, इट इज हाइट ऑफ, ये आपने दिखा, यही तो शो करना था आपको, कब, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हम लोग का, ठीक।